तो भाइयों, स्वागत है आप सबका परफेक्ट वर्ल्ड नॉवेल एक्सप्लेनेशन के एक और धमाकेदार एपिसोड में। और इस वीडियो में ग्रेट एल्डर की फाइट वैंग फैमिली के पेट्रियार्क से होने वाली है, जिसमें काफी मजा आने वाला है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ग्रेट एल्डर शिहाओ को लेकर सीधा वैंग फैमिली के मैंशन पहुंच जाते हैं और इममॉर्टल वैंग के 9 सन्स में से 4 की अकल ठिकाने लगा देते हैं। इसके बाद इममॉर्टल वैंग अपने सन्स को रोकता है और ग्रेट एल्डर को अंदर आने के लिए कहता है। तो जिसने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा है, जाके उसे देख ले, नहीं तो आगे की स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो अब आगे जैसे ही वो आगे बढ़े, उनके सामने फैली हुई प्राइमल क्योस अचानक बिखरने लगी। वो हेज, वो धुंज जैसा क्योटिक एनर्जी धीरे धीरे शेप लेने लगता है और एक एक करके जायंट ड्रैगन्स बन जाता है। हर एक ड्रैगन इतना बड़ा कि आसमान तक उनका बॉडी टच कर रहा हो, पूरे स्काई को फिल कर देते हैं। ये सीन लिटरली इतना मजेस्टिक है कि किसी ऑल्टरनेट डिमेंशन की फीलिंग देता है। ये सब इस वर्ल्ड के नॉर्मल क्रीचर्स नहीं थे, ये प्राइमल केओस की स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशंस थे। मतलब केओस की एनर्जी खुद ही फॉर्म लेकर जायंट ड्रैगन्स बन चुकी थी। और ये क्लियरली दिखाता है कि जगह नॉर्मल नहीं है, ये एक डेंजरस और मिस्टीरियस जोन है। आगे बढ़ते हुए वो देखते हैं कि हजारों केओस ड्रैगन्स एक एंशिएंट पैलेस को गार्ड कर रहे हैं। पैलेस पूरा स्टोन से बना हुआ, बहुत पुराना, जिसमें हवा पानी की वजह से पुराने मार्क्स पड़े हुए हैं। लेकिन उसके आसपास इतनी ज्यादा ड्रैगन एनर्जी घूम रही है कि पैलेस का सिंपल लुक भी मिथिकल बन गया है। वैंग डा, वैंग अर और बाकी लोग पहले से वहां खड़े थे, एक्सट्रीमली सीरियस एक्सप्रेशन के साथ। सब लोग बिल्कुल साइलेंट ग्रेट एल्डर को देख रहे होते हैं, जैसे वो किसी फाइनल डिसीजन का वेट कर रहे हो। ग्रेट एल्डर पैलेस को धीरे से देखते हैं और कहते हैं, तो यही है वैंग फैमिली का फेमस एंसेस्ट्रल पैलेस। पैलेस बहुत सिंपल दिख रहा था, ग्रे स्टोन, ब्राउन टाइल्स, बिल्कुल मिनिमल डिजाइन। पर असली रीजन जिसकी वजह से ये पैलेस डिवाइन लग रहा था, वो ये था कि वैंग फैमिली का सबसे पहला एंसेस्टर जो इमॉर्टैलिटी तक पहुंच गया था, उसने खुद इस पैलेस को बनाया था। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये उसकी ट्रेनिंग और सिक्लूडेड कल्टीवेशन की जगह थी जब वो इमॉर्टल बनने वाला था। और अगर वो इमॉर्टल बनने के बाद ये पैलेस बनाता, तो ये तो शायद किसी सुप्रीम ट्रेजर से भी ज्यादा पावरफुल होता। इसी वक्त पैलेस के अंदर से 5 मिडिल एज मैन बाहर आते हैं। जैसे ही वो निकलते हैं, हवाई बदल जाती है। उनके ऊपर क्रेन्स फ्लाई कर रहे होते हैं, डाउ पेटल्स गिर रहे होते हैं, फेरीज जैसी लाइट फॉर्मेशंस डांस कर रही होती हैं। पूरा का पूरा प्योर लैंड जैसा सीन क्रिएट हो जाता है। ये सब रियल नहीं था, ये उनके ग्रेट डाउ फ्लावर्स की मैनिफेस्टेशंस थी। उनकी पावर इतनी स्ट्रांग थी कि आसपास ही प्योर लैंड इल्यूजन्स बन जाते थे। ये पांचों के पांचों लोग मिडिल एज दिख रहे थे, ग्रे और व्हाइट हेयर के साथ, लेकिन उनकी ब्लड एनर्जी वैंग डा और वैंग अर से कई गुना ज्यादा थी। शिहाओ तुरंत समझ गया, यही बचे हुए 5 मेंबर्स हैं वैंग फैमिली के 9 ड्रैगन्स। इन पांचों में से एक बंदा सबसे अलग लग रहा था। उसका पूरा बाल ग्रे था, एक भी सफेद स्टैंड नहीं, और लगभग 30s का दिख रहा था। उसकी आंखें इतनी डेंजरस थी कि जब वो पलक झपकाता, लगता था जैसे यूनिवर्स कोलैप्स और रिक्रिएट हो रहा हो। वो था वोंग 9, वैंग फैमिली का 9th चाइल्ड। शिहाओ को पक्का यकीन हो गया, वैंग फैमिली के बारे में पहले ही सुना जा चुका था। 9 ड्रैगन्स, हर एक पहले से ज्यादा पावरफुल, और सबसे डेंजरस था लास्ट चाइल्ड, जो लिटरली हेवन ब्लेस्ड माना जाता है। 1 लाख साल तक जिसने भी दुनिया देखी, उसके सामने कोई एनिमी टिक नहीं सका। आज पहली बार शिहाओ ने 9 ड्रैगन्स को एक साथ देखा, और लेजेंड सच निकला। जब ये 9 एक जगह आ जाएं, ये स्काई के नीचे अनमैच्ड होते हैं। इसी पावर की वजह से वैंग फैमिली हमेशा टॉप पर बनी रही। इसी बीच वैंग फैमिली का 6th चाइल्ड बोलता है, सीनियर मेंग दियानज़ेंग, आप काफी एडमायरेबल हो। इमॉर्टल डाओ में फेल होने के बाद भी मरे नहीं, बल्कि अब तक सरवाइव किया। पर वक्त किसी के लिए रुकता नहीं, आपका एरा खत्म हो चुका है। नए पावरफुल बीइंग्स आ चुके हैं। एटमॉस्फेयर क्लियरली इंटेंस हो रहा था, बैटल की स्मेल आ रही थी। फिर 7th चाइल्ड आगे बढ़ता है और कहता है, 6th ब्रदर, आप सीनियर मेंग के ओपोनेंट नहीं हो, मैं हैंडल करता हूं। ये क्लियरली पावर शो ऑफ था। इममॉर्टल वैंग ने ग्रेट एल्डर को अंदर बुलाया था, लेकिन 9 ड्रैगन्स अभी भी फाइट करना चाहते थे। ग्रेट एल्डर सीधा शाउट करते हैं, इममॉर्टल वैंग, कब बाहर आ रहे हो? तब एक काम वॉइस सुनाई देती है, जब ब्रदर डाओ ने कहा है तो मैं क्यों नहीं आऊंगा। इममॉर्टल वैंग कह रहा था कि ग्रेट एल्डर सिर्फ स्पिरिचुअल बॉडी लेकर आए हैं, जिस बात को यहाँ के 9 ड्रैगन्स तक समझ नहीं पाए थे। सिर्फ 8th और 9th चाइल्ड को पहले से पता था, स्पेशली 9th। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल जीरो मूवमेंट, उसकी आंखों में कॉस्मिक सीन्स ब्लिंक हो रहे थे, स्टार्स कोलैप्स हो रहे थे, एक अलग ही लेवल का मॉन्स्टर। फिर एकदम आसमान फट जाता है, ग्रेट एल्डर का ट्रू बॉडी डिसेंड होता है, एक फ्लैश में स्पिरिचुअल बॉडी मर्ज हो जाती है उसके साथ, और तभी इममॉर्टल वैंग की वॉइस फिर एको होती है, ओल्ड फ्रेंड, तुमसे मिलकर काफी खुशी हुई। फिर पैलेस के अंदर से एक यंग लड़का बाहर आता है, बिल्कुल जवान, शार्प फीचर्स, रेड लिप्स, व्हाइट टीथ, मतलब एक्सट्रीमली यंग लुकिंग, और वो कैजुअली बोल रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शिहाओ शॉक हो गया, क्या यही है इममॉर्टल वैंग? बिल्कुल उल्टा था शिहाओ की इमेजिनेशन से। एक एंशिएंट टेरिफाइंग एक्सपर्ट की जगह एक बिल्कुल यंग लुकिंग गाय सामने खड़ा था। शिहाओ लिटरली शॉक हो गया। उसे अपनी हेवनली आईज से क्लियरली दिख रहा था कि ये कोई इल्यूजन या डिस्गाइज नहीं था। ये बंदा नेचुरल 19 ईयर ओल्ड जैसा लग रहा था। रियल स्किन, रियल ब्लड एनर्जी, रियल यूथ। गोल्डन लिटिल एंट का मुंह खुल गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये कोई यंग फॉर्म टेक्निक नहीं है। इमॉर्टल वोंग ट्रूली यंग हो चुका था। यही बात सबको अंदर से डरा गई, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही मीनिंग होता है, इमॉर्टल वोंग ने अपनी लाइफ साइकिल को रीसेट कर दिया है।
अगर कोई अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करके दोबारा यूथ में लौट आए तो वो लिटरली सेकंड लाइफ जी रहा होता है, और दुनिया में ऐसा कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है। इस वर्ल्ड के रूल्स के हिसाब से जब हेवन एंड अर्थ में अनडाइंग मैटर कम हो गया तो इवन टॉप कल्टिवेटर्स की लाइफ लिमिट फिक्स हो गई। कोई भी इमॉर्टल ना बन पाए तो चाहे 1 मिलियन साल भी जी ले, आखिरी में सबका लाइफ फ्लेम बुझ ही जाता है। इमॉर्टल वोंग तो ऑलरेडी बहुत सालों से एग्जिस्ट कर रहा था। लोग सोचते थे कि अब वो अपनी लास्ट फेज में होगा, वीक, स्लो, ऑलमोस्ट एट द एंड, पर यहाँ सामने जो खड़ा था वो तो बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट जैसा लग रहा था। उसकी बोन्स, उसका ब्लड फ्लो, उसकी बॉडी, सब के सब एक यंग मैन के इंडिकेटर्स दे रहे थे। ग्रेट एल्डर उसे देखकर लिटरली इमोशनल हो गया। वो कहता है, तुम तो सालों के साथ और यंग होते जा रहे हो, और अगर 1 मिलियन साल और जी लिए तो शायद बच्चा बन जाओगे। ये मजाक में ही था, ये एडमिरेशन थी, क्योंकि ग्रेट एल्डर जैसे लोग जिनकी लाइफ एंड के पास है, उनका सबसे बड़ा ड्रीम होता है दोबारा एक लाइफ जीना। इमॉर्टल वोंग बस हल्की सी स्माइल देता है और कहता है, जब माइंड का स्टेट ठीक हो तो लाइफ खुद ही यंग फील होती है। उसके लॉन्ग जेट ब्लैक हेयर शाइन कर रहे होते हैं जैसे मिरर सरफेस हो। उसकी आईज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, 20 ईयर ओल्ड टाइप प्योरिटी, और जब वो स्माइल करता है तो लगता है जैसे मॉर्निंग लाइट ब्लिंक कर रही हो। इस स्माइल ने शी हाओ और गोल्डन एंट को बोलती बंद कर दी, क्योंकि वो जानते थे कि इस इनोसेंट स्माइल के पीछे एक एंशिएंट मॉन्स्टर खड़ा है। ग्रेट एल्डर कामली कहता है, स्टिल नॉट परफेक्ट, तुम्हारा वॉइस अभी भी ओल्ड लगता है। इमॉर्टल वोंग एक सेकंड के लिए साइलेंट होता है, फिर कहता है, हाँ, मेरे डिवाइन कोर में अभी भी फ्लॉज है, कुछ चीजें बॉडी हाइड नहीं कर पाती। उनके बीच की कॉन्वर्सेशन से क्लियरली फील हो रहा था कि इमॉर्टल वोंग अभी भी कंटिन्यूम में एज को पुश कर रहा था। शायद वो एक और हाफ एरा तक सर्वाइव कर सकता था, क्योंकि सेकंड लाइफ का रियल कोर होता है प्राइमोर्डियल स्पिरिट का ट्रांसफॉर्मेशन। लाइफ तब एंड होती है जब स्पिरिट पूरी तरह डिके हो जाए। इमॉर्टल वोंग थोड़ा रिग्रेटफुल टोन में बोलता है, शायद अभी दुनिया इतनी क्रूअल नहीं हुई है, इसीलिए वो डेस्परेशन नहीं आई जिससे मैं अपना लास्ट बिट पोटेंशियल स्क्वीज कर पाऊं। ग्रेट एल्डर तुरंत सीरियस हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे के थॉट समझ गए थे। दोनों ने एक ही चीज डिड्यूस की थी, आने वाला एरा बहुत ही खतरनाक होगा, दुनिया कोलैप्स फेज में जा रही है। इमॉर्टल वोंग कहता है, जब वो दिन आएगा वर्ल्ड ड्राई हो जाएगा, अनडाइंग मैटर जीरो, एनवायरमेंट क्रूअल, तब टॉप कल्टिवेटर्स भी शायद सिर्फ 10,000 ईयर्स ही सर्वाइव कर पाएंगे, और अगर उस एरा में कोई एक मैचलेस एक्सपर्ट उठा तो वो दूसरों का पूरा अपॉर्चुनिटी पूल खा जाएगा, बाकी सबको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पीछे छोड़ देगा। ग्रेट एल्डर कहता है, दुनिया जितनी क्रूअल होगी उतने स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स निकलेंगे, तब का जनरेशन अलग ही बनेगा। फिर सडनली इमॉर्टल वोंग का टोन चेंज होता है। डाओ ब्रदर, तुम मेरे वोंग फैमिली में यूं घुस आए, क्या एक यंग लड़के के लिए हमारे साथ ये सब करोगे? सीन टेंस हो जाता है। ग्रेट एल्डर ठंडे पर पावरफुल टोन में बोलता है, जिसकी बात तुम एक यंग लड़का बोल रहे हो वो मेरा क्लोज डिसाइपल है। मेरे लिए वो एग्जैक्टली उसी तरह इंपॉर्टेंट है जिस तरह 9 ड्रैगन्स तुम्हारे लिए। अगर कोई उन्हें हार्म करे, मैं क्या करूंगा तुम समझ सकते हो। शी हाओ ये सुनकर अंदर से हिल गया। ग्रेट एल्डर लिटरली उसके लिए खड़ा है। वो रिजॉल्व करता है, एक दिन वो इस काइंडनेस को रीपे करेगा, एक दिन वो फॉरेन एनिमीज को डिस्ट्रॉय करेगा। वोंग फैमिली के 9 ड्रैगन्स के एक्सप्रेशंस कोल्ड हो गए, उनके बॉडी से डाओ लाइट निकलने लगी। जब ये 9 एक लाइन में खड़े हो जाएं, वो लिटरली अनपैरेलल्ड होते हैं। वोंग फैमिली का 8th चाइल्ड आगे बढ़ता है, बहुत टेरिफाइंग प्रेजेंस। वो बोलता है, फादर, मुझे मेंग टिएनजेंग से लड़ना है। इमॉर्टल वोंग पोलाइटली आस्क करता है, डाओ ब्रदर, क्या आप इन्हें गाइड करना चाहेंगे? ओल्ड 8 या ओल्ड 9, जिससे चाहो टेस्ट ले लो। ग्रेट एल्डर कामली बोलता है, वोंग 9 हेवन ब्लेस्ड है, फ्यूचर में वो तुमसे भी स्ट्रांग बन सकता है, पर अभी तो उनकी मैच्योरिटी इनकम्प्लीट है। अगर मैं फाइटिंग मोड में गया तो मैं रोक नहीं पाऊंगा। ये सुनते ही कुछ ड्रैगन्स ऑफेंडेड हो जाते हैं। इमॉर्टल वोंग स्माइल करता है, पर उस स्माइल में क्लियर किलिंग इंटेंट होता है। फिर क्या मेरे 9 चिल्ड्रन एक साथ आ जाए? ग्रेट एल्डर का एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है, क्योंकि दुनिया भर में ये रूमर कॉमन था, 9 ड्रैगन्स एक साथ आए तो उनके सामने कोई टिक नहीं सकता। ग्रेट एल्डर उन्हें वार्न करता है, अगर फाइट हुई और कोई ड्रैगन मर गया तो ब्लेम मत करना। सडनली कुछ ड्रैगन्स मूव करते हैं और ग्रेट एल्डर को सराउंड कर लेते हैं। इमॉर्टल वोंग कोल्ड टोन में बोलता है, मेरे 9 चिल्ड्रन मूव करें तो वो अनमैच्ड है, और अगर मैं भी ज्वाइन करूं तो तुम एस्केप भी नहीं कर पाओगे। ग्रेट एल्डर बिल्कुल फियरलेस बोलता है, मैं यहाँ एक्सप्लेनेशन लेने आया हूँ, और अगर जरूरत पड़ी तो किल करने भी आया हूँ। 1-on-1 लड़ाई चाहो तो मैं रेडी हूं, पर अगर तुम सब मिलकर अटैक करोगे तो मैं पूरा वोंग फैमिली प्योर लैंड को मिट्टी बना दूंगा। और इसी मोमेंट एक कॉस्मिक स्क्रोल स्काई में अनफोल्ड होता है। 10 रेल्म्स डायग्राम, ड्रैगन्स नीचे उड़ जाते हैं, एक तो खून तक उगल देता है। पूरे एरिया में एक टेरिफाइंग वर्ल्ड फोर्स डिसेंड हो जाती है, जैसे दूसरा यूनिवर्स खुल गया हो। इमॉर्टल वोंग की आईज नैरो हो जाती हैं। 10 रेल्म्स डायग्राम, ये वही ट्रेजर था जिसका नाम एंशिएंट वॉर में सबको हिला चुका था। इवन फॉरेन क्रीचर्स इसके सामने रोया करते थे। इमॉर्टल वोंग समझ गया कि अगर ये एक्टिवेट हुआ तो वोंग फैमिली का पूरा फाउंडेशन रिस्क में आ जाएगा। उसके डिसेंडेंट्स, उसके ड्रैगन्स सब वाइप आउट हो सकते हैं।
इमॉर्टल वैंग एक मैचलेस एक्सपर्ट माना जाता था, लेकिन इस मोमेंट वो क्लियरली नर्वस था। वो किसी भी गलत मूव का रिस्क नहीं लेना चाहता था। रीजन सिंपल था, ग्रेट एल्डर के हाथ में जो 10 रेल्म्स डायग्राम था वो इतना टेरिफाइंग था कि उसके अंदर के माउंटेन्स, रिवर्स और स्टार्स तक रियल लग रहे थे। ये कोई नॉर्मल ट्रेजर नहीं था, ये सुप्रीम लेवल का आइटम था। ये वही डायग्राम था जो इमॉर्टल एंशिएंट एरा के लास्ट फेज में बैटलफील्ड पर शाइन किया था। फॉरेन एक्सपर्ट्स को इसने इतना बैडली डिस्ट्रॉय किया था कि उसका नाम सुन के लोग अभी तक डर जाते थे। ये आइटम पूरे वर्ल्ड को शेक करने की लेवल का था। तभी एक ड्रैगन रोज जैसे शार्प साउंड आया। इमॉर्टल वैंग की आईब्रोज के बीच से एक वॉर हेल्बर्ट बाहर निकला। किसी ने उसका स्कल पियर्स नहीं किया था, ये वेपन उसने खुद क्रिएट किया था। सिर्फ 3 इंचेस विजिबल थे, लेकिन पावर इनसेन थी। इमॉर्टल लाइट हर तरफ फैल रही थी और वेपन से निकलता किलिंग इंटेंट किसी डीटी स्लेयर जैसा फील देता था। शी हाउ अंदर ही अंदर थर गया। सिर्फ थोड़ी सी रेडियंस ने स्पेस को टीयर कर दिया था। जब इमॉर्टल वैंग ने स्काई की तरफ फेस किया तो हेल्बर्ट की लाइट आउटर स्पेस तक चली गई और कुछ स्टार्स लिटरली एक्सप्लोड हो गए। फायरवर्क्स जैसा इफेक्ट। गोल्डन लिटिल लैंड का चेहरा उतर गया। इमॉर्टल वैंग अपने क्लैन का एंसेस्ट्रल वेपन यूज कर रहा था, एक ऐसा ट्रेजर जो नॉर्मल इंटिमिडेशन के लिए नहीं होता। अगर लाइट ब्लास्ट से स्टार्स टूट सकते हैं तो एक्चुअल फाइट में ये क्या करेगा? वो बेसिकली 10 रेम्स डायग्राम के प्रेशर को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था। ग्रेट एल्डर बिल्कुल चिल टोन में बोला, तुम सच में लड़ना चाहते हो? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसी के साथ 10 रेम्स डायग्राम हुआ लाला साउंड करके एक्टिवेट होने लगा और आसपास की स्पेस कोलैप्स होने लगी। वैंग फैमिली का एंशिएंट स्टोन पैलेस इमीडिएटली शाइन करने लगा। अंदर से एक सैक्रिफिशियल चैंटिंग जैसी हैवी वॉइस आई जो सराउंडिंग डिस्ट्रक्शन को रोक रही थी। ये पैलेस उनका एंसेस्ट्रल सिक्लूजन प्लेस था, इमॉर्टल के टाइम का। ये उनका प्राइड भी था, सिंबल भी था, इसलिए इसके डैमेज होने का थॉट तक उनके लिए अनएक्सेप्टेबल था। फिर भी पैलेस ऑर्डिनरी नहीं था, ये इमॉर्टल स्प्लेंडर में वंस बात कर चुका था। इस वजह से ये 10 रेम्स डायग्राम का प्रेशर हैंडल कर पा रहा था। 9 ड्रैगन गरज कर बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत? ग्रेट एल्डर गुस्से में बोला, क्यों इतने में ही डर गए? तुम लोग मेरे डिसाइपल को बुली करोगे और मैं सेटल करने ना आऊं? इमॉर्टल वैंग की स्माइल फुल वैनिश हो चुकी थी। अब उसकी आइज कोल्ड थी और बैटल इंटेंट स्काई तक जा रहा था। पहले दोनों फ्रेंडली टोन में थे, लेकिन एक्चुअल रिलेशनशिप अब क्लियरली दिख रहा था। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते थे। होंग, प्यूरे वैंग फैमिली टेरिटरी में लाइट बीम्स शूट होने लगी। 10,000 पीक्स एक फॉर्मेशन में मूव करने लगे, एक इमॉर्टल फॉर्मेशन। इवन डैमेज्ड फॉर्म में भी ये वर्ल्ड शेकिंग थी। पैलेस को सबसे पहले लेयर्स ऑफ सिंबल से प्रोटेक्ट किया गया। इमॉर्टल वैंग कोल्ड वॉइस में बोला, तुमने मेरे चिल्ड्रन को हर्ट किया, आज तुम्हें सप्रेस करके ही रहूंगा। उसका पूरा वाइब चेंज हो गया था। पहले वो इमॉर्टल लाइक ग्लो रखता था, अब वो एक रिवाइव डिमोनिक सॉवरेन जैसा दिख रहा था। इमॉर्टल मिस्ट अब भी उसके अराउंड थी, लेकिन अंदर से इंटेंस किलिंग इंटेंट बाहर आ रहा था, जैसे एक इमॉर्टल किलिंग स्वॉर्ड फाइनली अनशीथ हो गया हो। ग्रेट एल्डर ने डायरेक्ट जवाब दिया, अच्छा मतलब तुम कुछ बच्चों को सैक्रिफाइस करने को रेडी हो? परफेक्ट, ये ओल्ड बॉडी भी काफी टाइम से रेस्ट पर थी, आज एक प्रॉपर स्लॉटर हो जाएगा। उसके वर्ड्स के साथ एक फेंट किलिंग ऑरा पूरे एरिया में स्प्रेड हो गई। 100,000 ली रेडियस के लिविंग बींग्स का सोल चिल हो गया। बर्ड्स, बीस्ट्स सब लिटरली ग्राउंड पर गिरकर शिवर करने लगे। और ये तब था जब वैंग फैमिली फॉर्मेशन ने पावर को ब्लॉक किया हुआ था। अगर ये ब्लॉक ना होता तो डिस्ट्रक्शन अनइमेजिनेबल होती। वैंग डा एंड वैंग आर के चेहरे पेल हो गए। उन्हें फील हुआ कि ग्रेट एल्डर के अगेंस्ट दे आरंट रेडी। एरोगेंट ओल्ड एड भी स्टिफ हो गया। सिर्फ वैंग 9 काम था। उसकी आईज में फॉलिंग स्टार्स जैसा सीन चल रहा था। उसके पोटेंशियल की लेवल दिख रही थी। वैंग 9 बोला, फादर मुझे वॉर हेल्बर्ट दो, मैं उसके साथ डिसाइसिव बैटल करना चाहता हूं। उसकी वॉइस लाउड नहीं थी बट फुल अथॉरिटी थी, फ्यूचर ओवरलॉर्ड वाइब्स। इमॉर्टल वैंग इमीडिएटली मना कर देता है, नहीं आज हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। तुम 9 भी मूव करोगे, मैं भी। फॉर्मेशन भी एक्टिव है, एंसेस्ट्रल वेपन भी, वो एस्केप नहीं कर पाएगा। इमॉर्टल वैंग को पता था कि ग्रेट एल्डर टेरिफाइंग लेवल का है। स्लाइट मिस्टेक भी डिजास्टर बन सकती है। 2 बार पहले दोनों फाइट कर चुके थे और दोनों टाइम्स ड्रॉ हुआ था। इमॉर्टल वैंग कभी भी उसे ओवरपावर नहीं कर पाया था। वैंग डा ग्राउल करता है, फाइन लेट्स गो टुगेदर एंड किल हिम। अगर वो हमारे गेट्स तक आया है तो आज हम उसे खत्म करके रहेंगे। वैंगार भी एग्री करता है, ये उनके लिए रेयर अपॉर्चुनिटी थी। इस वक्त ग्राउंड पर डेंस गोल्डन पैटर्न्स एक्टिवेटेड, ये एंसेस्ट्रल इमॉर्टल फॉर्मेशन फुल अवेकन हो रहा था। इस फॉर्मेशन का प्रेशर इतना हैवी था कि शी हाउ और लिटिल एंट का हार्ट सिंक हो गया। अगर ग्रेट एल्डर उन्हें शील्ड नहीं कर रहा होता तो वो लोग तुरंत एक्सप्लोड हो जाते। इमॉर्टल वैंग गुस्से से बोला, मेंग तियांग जेंग तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो। उसके ब्रोज से वॉर हेल्बर्ट इंच बाय इंच बाहर निकल रहा था, पूरा इमॉर्टल वेपन बनने के लिए रेडी। वैंग क्लैन की टेक्निक स्वॉर्ड डाव पर बेस्ड थी, फिर भी उनका एंसेस्ट्रल वेपन हेल्बर्ट था। डेफिनेटली कुछ एंशिएंट सीक्रेट्स थे। ग्रेट एल्डर ने कोल्डली जवाब दिया, तुम कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे हो। उसके अराउंड एक ब्लड सोक्ड क्लॉथ हवा में फ्लटर करने लगा। एक डेडली एनर्जी वेव स्प्रेड हुई, पूरा प्लेस ट्रेम्बल हो गया। वैंग डा, वैंगार सब शॉक में। ज़्यू फैमिली का सुप्रीम ट्रेजर देखने में तो सिर्फ एक टैटर ड्रैग जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी प्रेजेंस ने इमॉर्टल वैंग तक को सीरियस
फेस बना दिया। वैंगडा, वैंगर और बाकी एल्डर्स ऑलमोस्ट शॉक में आ गए। शी हाओ को तो सीधा स्कैल्प नम फील हुआ। जैसे ही उसने उस क्लॉथ को देखा, उसके कानों में पुराने बैटलफील्ड के वॉर क्राइज गूंजने लगे। जो क्लॉथ ग्रेट एल्डर के हाथ में था वो पूरी तरह से ओल्ड और फटा हुआ लग रहा था। पुराने ब्लड स्टेन्स, रिंकल्स, होल्स, सब कुछ क्लियरली दिख रहा था। पर ध्यान से देखने पर समझ आ रहा था कि ये एक्चुअली एक एंशिएंट वॉर बैनर है। इमॉर्टल वैंग क्वाइटली बोला, इमॉर्टल एंशिएंट एरा के लास्ट ग्रेट बैटल में ये एक आयरन ब्लड वॉर बैनर था जिसे एक ट्रू इमॉर्टल ने कैरी किया था। उस बैनर के नीचे कई क्लैंस ने फॉरेन आर्मी का सामना किया। इवन इमॉर्टल वैंग की वॉइस रिग्रेट से फिल्ड थी। ग्रेट एल्डर ने कंफर्म किया, हाँ, ये वही वॉर बैनर है। पहले ये बैनर सिर्फ एक सिंबॉलिक आइटम था, लेकिन बाद में इसका मीनिंग पूरी तरह बदल गया। फाइनल बैटल इतना ब्रूटल हुआ था कि 2 इमॉर्टल किंग्स तक बैटलफील्ड पर मर गए। उन दोनों के कॉर्प्सेस को रैप करने के लिए इसी बैनर का यूज हुआ। उनका डाइल्यूटेड एसेंस ब्लड भी बैनर में सीप हो गया। बैनर ऑलरेडी प्रेशियस थ्रेड से बना था, ऊपर से इमॉर्टल किंग्स का एसेंस, इस कॉम्बिनेशन ने इसे और भी टेरिफाइंग बना दिया। टाइम के साथ बैनर ने अपनी खुद की स्पिरिचुअलिटी डेवलप कर ली। लेटर ज्यू फैमिली ने इसे रिफाइन करके इमॉर्टल दाव फॉर्मेशंस एनग्रेव की। अब ये हाफ फॉर्मेशन हाफ वेपन बन चुका था। वैंग फैमिली के डिसाइपल्स जो दूर से देख रहे थे, एल्डर्स की विस्पर्स सुनकर शेक हो गए। शी हाओ भी शॉक हो गया। ये सिंपल क्लॉथ नहीं था, ये इमॉर्टल एंशिएंट वॉर का आयरन ब्लड फ्लैग था, प्योर हिस्ट्री का एक लिविंग पीस। इसमें पुराने वॉरियर्स की विल, वॉर्स का ट्रू मीनिंग सब छुपा हुआ था। इसीलिए इसमें से वॉर क्राइज सुनाई देते थे। ये बैटलफील्ड बॉर्न बैनर था, ब्लड सोक्ड आर्टिफैक्ट। इमॉर्टल वैंग ने धीरे से बोला, ज्यू फैमिली ने तो काफी बड़ा रिस्क लिया है। ज्यू फैमिली और वैंग फैमिली ओल्ड एनिमीज थे। दोनों क्लैंस की फ्यूड इमॉर्टल एंशिएंट टाइम्स तक जाती थी। इसलिए प्रिंसेस याओ यू और वैंग शी का फ्रिक्शन भी नेचुरल था। दोनों क्लैंस की हेट्रेड हिस्ट्री से कैरी हो रही थी। दूर से एक वैंग फैमिली एक्सपर्ट ने थोड़ा डिसमिसिव टोन में बोला, ये बस एक पुराना टूटा फूटा बैनर है, क्या खास बात है। ग्रेट एल्डर ने सीधा एक कोल्ड स्नॉट किया और वो आदमी वहीं पर ब्लडी मिस्ट बनकर एक्सप्लोड हो गया। वैंग फैमिली के 9 ड्रैगन्स का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली बदल गया। वैंगर चिल्लाते हुए बोला, मैंग थियनजैंग, तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो। ग्रेट एल्डर ने कोल्ड टोन में जवाब दिया, वैंग फैमिली पहले भी इमॉर्टल एंशिएंट वॉर को लाइटली लेता था, इसीलिए आज भी एक सेक्रेड ऑब्जेक्ट को डिसरिस्पेक्ट करने की हिम्मत कर रहे हो। इमॉर्टल वैंग ने कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि बैनर वॉर की सिग्निफिकेंस इनमें से किसी और से ज्यादा है। ग्रेट एल्डर के लिए तो ये 10 रिल्म्स डायग्राम से भी ज्यादा वैल्यूएबल था। बैनर एंशिएंट लोगों का स्पिरिट जैसा था। इस पे आर्ग्यूमेंट करना मतलब ग्रेट एल्डर को और प्रोवोक करना। वैंग 9 क्वाइटली बोला, सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी हो गई है। वैंगडा ने कोल्डली जवाब दिया, मुझे नहीं लगता वो सिर्फ एक रैक के भरोसे हमें फेस कर लेगा। इमॉर्टल वैंग ने सीक्रेटली अपने 9 सन्स को मैसेज दिया, ये बैनर फॉर्मेशन भी है, वेपन भी। अब हमारी इमॉर्टल फॉर्मेशन इसके अगेंस्ट कुछ कर नहीं पाएगी। ये डायरेक्टली एक रास्ता कट कर सकता है। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि ज्यू फैमिली इतना हेवी ट्रेजर लैंड कर देगी। वैंगर ने डिसबिलीफ में कहा, मतलब हम ग्रेट एल्डर को रोक भी नहीं सकते। इमॉर्टल वैंग ने एक्सप्लेन किया, बैनर प्लस 10 रेल्म्स डायग्राम। मैंग थियनजैंग चाहे तो पूरा एंशिएंट लैंड कोलैप्स कर सकता है। अगर हम उसे यहीं रोक भी लें, वैंग फैमिली का प्राइस अनबेरेबल होगा। वैंगडा फ्यूरियस हो गया, ये ओल्ड मैन हमारे सेक्रेड लैंड में घुसाया, हम क्या बस देखते रहेंगे। इमॉर्टल वैंग का फेस डार्क हो गया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने बोला, आज का मैटर यहीं खत्म, मैं आगे परस्यू नहीं करूंगा, सिर्फ इस बैनर की रिस्पेक्ट में। ग्रेट एल्डर हंसी के साथ बोला, तुम रिस्पेक्ट कर रहे हो? जिस क्लैन के यूथ को ये नहीं पता कि ये कितना सेक्रेड है, वो रिस्पेक्ट की बात करेगा? फिर उसका एक्सप्रेशन कोल्ड हो गया। तुम परस्यू नहीं करोगे, लेकिन मैं करूंगा। मैं आज एक्सप्लेनेशन लेने आया हूं। वैंगर चिल्लाया, मैंग थियनजैंग, तुम हद पार कर रहे हो। ग्रेट एल्डर ने सीधा कोल्ड स्टेयर वैंगर पे फिक्स कर दिया। ये जगह मेरा जवाब लेने की जगह है, बस। इमॉर्टल वैंग ने पूछा, तुम चाहते क्या हो? ग्रेट एल्डर बोला, सिंपल, अपने एयर्स को कंट्रोल करो, शी हाओ को टारगेट करना बंद करो। वैंगडा एक्सप्लोड हो गया, एक एंट के लिए तुम हमसे वाव करवाना चाहते हो? ग्रेट एल्डर ने डायरेक्ट जवाब दिया, तुम लोग बस थोड़े ठीक हो, कुछ वक्त दो, शी हाओ तुमसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। फिर उसने डिक्लेयर किया, वो मेरा डिसाइपल है, अगर तुम लोगों ने उसे फिर टारगेट किया तो मैं तुम्हारे 9 ड्रैगन्स को एक एक करके कट कर दूंगा। ये वर्ड्स पूरी एंशिएंट लैंड में एको हो गए। इवन डिस्टेंट क्रीचर्स ने ये थ्रेट सुना। इमॉर्टल वैंग ने बोला, यू हैव क्रॉस्ड द लाइन। ग्रेट एल्डर ने कामली बोला, मैं जो कह रहा हूं वो स्टोन में लिखा है, तुम लोगों ने लाइन क्रॉस की तो 9 ड्रैगन्स में से कोई नहीं बचेगा। टेंशन एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया। एक स्पार्क भी पूरी वैंग फैमिली को बैटलफील्ड बना सकता था। इमॉर्टल वैंग ने फाइनली बोला, अगर तुम्हें ये सब चाहिए था तो लेटर भेजते, क्या जरूरत थी हमारे पूरे लैंड में घुसने की? ग्रेट एल्डर कोल्ड वॉइस में बोला, मेरा ट्रू बॉडी यहां आया, फिर भी तुम मुझे सप्रेस करने रेडी थे, लेटर का क्या यूज होता? इमॉर्टल वैंग ने कहा, मैंने रिसेंटली कुछ इंप्रूवमेंट लिए हैं, चलो हम कुछ मूव्स एक्सचेंज करते हैं। अगर मैं हारा तो तुम्हारी सभी टर्म्स मंजूर हैं। ग्रेट एल्डर भी अग्री कर गया, फाइन, लेकिन एक और चीज, तुम लोगों ने मेरे डिसाइपल को हार्म किया है तो प्राइस तो देना पड़ेगा। इमॉर्टल वैंग ने पूछा, अब क्या चाहिए? ग्रेट एल्डर ने शी हाओ को बोला, तुम बताओ। शी हाओ एक्सट्रीमली इमोशनल था। ग्रेट एल्डर ने जैसा स्टैंड लिया था वो अनबिलीवेबल था। शी हाओ ने कहा, मुझे केओस कामिंग आर्ट देखनी है। ये सुनकर वैंग फैमिली फुल रेज मोड में चला गया। इमॉर्टल वैंग के लिप्स भी ट्विच हो गए। केओस कामिंग आर्ट वर्ल्ड्स की टॉप 3 सॉर्ड आर्ट्स में से एक थी। पुराने फॉरेन इन्वेजन्स को रोकने का हिस्ट्री रखती थी। ये आस्क करना बेसिकली इम्पॉसिबल डिमांड था। इमॉर्टल वैंग कोल्डली बोला,
इम्पॉसिबल। शी हाउ रिग्रेटफुल लग रहा था। शी हाउ को देखकर ग्रेट एल्डर ने तुरंत इंटरवीन किया। चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ डिसाइड कर देता हूँ। फिर इमॉर्टल वैंग और ग्रेट एल्डर कुछ बातें करते हैं, जिसके तुरंत बाद फाइट करने लगते हैं, बिना वेपन्स के, ओनली प्योर टेक्निक के साथ। इमॉर्टल वैंग का फर्स्ट मूव क्रेन माउथ जैसा था, सिंपल सटल। ग्रेट एल्डर ने टाइगर टेल स्टाइल से काउंटर किया। दोनों के टेक्निक सीधे सिंपल दिख रहे थे, बिल्कुल फैंसी नहीं। वैंगडा फ्रस्ट्रेटेड था। फादर केओस कामिंग आर्ट क्यों नहीं यूज कर रहे? वैंग 9 ने सीरियस टोन में एक्सप्लेन किया, ये थिन मोशंस नहीं, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म्स हैं। फादर ने विशियस 10 के मल्टीपल किलिंग मूव्स एक फॉर्म में मर्ज किए हैं। ये सिंपल लगता है पर डेंजरस बियॉन्ड लिमिट है। दोनों ने सिर्फ 3 मूव्स कंप्लीट किए। वैंगडा कंफ्यूज था, कोई फोर्स फील नहीं हो रही। तभी उनके पीछे की एक जायंट माउंटेन क्रैक हुई और एक्सप्लोड हो गई। वैंग फैमिली शॉक में आ गया। इतना सिंपल लुकिंग एक्सचेंज इतना डिस्ट्रक्टिव कैसे हो सकता है? सबको समझ आ गया, इनकी फाइट काम लगती है पर ट्रू पावर इनइमेजिनेबल लेवल की है। अगर पूरा बैटल इरप्ट होता तो हेवन एंड अर्थ ट्रूली कोलैप्स कर सकते थे। इमॉर्टल वॉन्ग हवा में जंप करता है, एकदम यंग लग रहा था, जैसे कोई ईगल का बच्चा पहली बार विंग स्प्रेड कर रहा हो। वो सीधा ग्रेट एल्डर की तरफ चार्ज करता है, सिंपल, डायरेक्ट, बिना किसी फ्लैशी लाइट या दाव सिंबल्स के। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये 2 वर्ल्ड क्लास मॉन्स्टर्स का फाइट हो रहा है। ग्रेट एल्डर हल्का सा साइड स्टेप लेता है, उसका राइट आर्म एकदम स्नेक की तरह कर्व होता है, एक अजीब एंगल से ऊपर शूट होता है, जैसे कोई पाइथन चांद निगलने जा रहा हो। पैंग, दोनों टकराते हैं। कोई स्काई ब्रेकिंग एक्सप्लोजन नहीं, बस बॉडी कांटेक्ट की जगह से एक मफल्ड साउंड। लेकिन शी हाउ ने जैसे ही हेवनली आइज एक्टिवेट की, उसका सांस रुक गया। पहली बार उसने कुछ कैप्चर किया। इन दोनों के आसपास की स्पेस कोलैप्स हो रही थी, फिर वापस मर्ज हो रही थी। नीडल लाइक रेडियंस एक सेकंड के लिए अपीयर होता, फिर वैनिश। मतलब दोनों की एनर्जी इतनी क्रेजी है कि वो स्पेस की पावर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लीक होने ही नहीं दे रहे। शी हाउ को फील हुआ ये लोग अगर फुल पावर छोड़ दें, सन, मून, स्टार्स सब टूटकर नीचे गिर जाएंगे। लेकिन ये दोनों खुद को कंट्रोल कर रहे थे। इवन वांगडा, वांगार जो खुद एंशिएंट मॉन्स्टर्स थे, वो भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। सिर्फ वांग फैमिली के ओल्ड 8 और ओल्ड 9 ही इस फाइट की डेप्थ देख पा रहे थे। ओल्ड 8 ने कहा, ये दोनों ट्रू इमॉर्टल लेवल लॉस को एक मूव में कंडेंस कर रहे हैं, हम अभी भी इनके लेवल से बहुत दूर हैं। वो बात खत्म ही हुई थी कि वांग फैमिली का सेकंड इमॉर्टल दाव माउंटेन क्रैक होकर टूट गया। पैनिक, ये माउंटेन्स उनके इमॉर्टल फॉर्मेशन का पार्ट थे, प्रैक्टिकली इंडिस्ट्रक्टिबल। अब 2 माउंटेन्स कोलैप्स हो चुके थे। पूरे क्लैन के डिसाइपल्स और एल्डर्स टेंशन में आ गए। वांगडा गुस्से से बोला, ये बुद्धा इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है? अगर अभी नहीं रोका तो हमेशा हमारे रास्ते में खड़ा रहेगा। इस मोमेंट पे ग्रेट एल्डर अटैक मोड में चला जाता है। उसका रोब हवा में फ्लैप कर रहा था। वो आसमान की तरफ सोर करता है, इमॉर्टल वॉन्ग पे डाइव लेता है। सिंपल स्ट्राइक्स पर प्रेशर इतना कि सबका दिल जम गया। इमॉर्टल वॉन्ग एक टाइगर लाइक रोर करता है। प्राइमल केओस से केओस टाइगर मैनिफेस्ट होता है। ग्रेट एल्डर के सामने एक ब्लरी केओस बर्ड अपीयर होती है। दोनों बीस्ट्स क्लैश करने को रेडी। वांगजू पैनिक से बोलता है, ये दोनों अब अपने आप को रोक नहीं पा रहे। नेक्स्ट हिट विल बी द फाइनल एंड द मोस्ट डेंजरस स्ट्राइक। वो इंस्टेंटली फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है। पूरे माउंटेन्स वाइब्रेट करते हैं डिफेंस बनाने के लिए। फिर द स्काई इटसेल्फ स्टार्ट्स शेकिंग। सन की लाइट डिम हो जाती है, एक स्टारी स्काई रिप्लेस कर देता है। स्टार्स रंबल कर रहे होते हैं, जैसे कभी भी गिर सकते हो। दोनों एक्सपर्ट्स रोल करके स्पेस में लीप कर जाते हैं। एक बर्ड, एक टाइगर, दोनों केओस लाइट छोड़ते हुए। हॉन्ग, स्पेस क्रैक होता है। क्रैक्स टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ली तक एक्सटेंड होते जाते हैं। ये सीन नॉर्मल कल्टिवेटर्स इमेजिन भी नहीं कर सकते। आउटर स्पेस में इमॉर्टल वॉन्ग एक ह्यूज स्टार चेन पकड़ के ग्रेट एल्डर पर स्मैश करता है। ग्रेट एल्डर अपनी स्लीव से कुछ स्टार्स फोड़ देता है, फिर एक इंसेन फिस्ट इम्प्रिंट से अटैक करता है। इमॉर्टल वॉन्ग के ब्राउ से ब्लैक एंशिएंट स्वॉर्ड अपीयर होता है। केओस काल्मिंग आर्ट, प्राइमोडियल स्पिरिट स्वॉर्ड कोर। ग्रेट एल्डर भी सीरियस हो जाता है। उसका 9 रेवोल्यूशंस फिस्ट इम्प्रिंट स्टारी सी की तरह इरप्ट होता है। दोनों अटैक्स कोलाइड करते हैं, टेरिफाइंग बियॉन्ड इमेजिनेशन। स्टार्स बर्न हो रहे थे, कॉस्मोस क्रैक कर रहा था। फिर एक मोमेंट आता है जब सब लाइट वैनिश हो जाती है, पूरी जगह डार्क हो जाती है। वांग फैमिली में पैनिक। रिजल्ट क्या हुआ, कौन जीता, कुछ पता नहीं, सब टेंशन में थे। कोई भी एक साइड का डिफीट पूरा एरा कोलैप्स कर सकता था। इसी बीच वांगडा बोलता है, ये सब इसी बच्चे की वजह से हुआ है, पहले इसे पकड़ो। वो शी हाउ को ग्रैब करने आता है, पर ग्रेट एल्डर ने जो वॉर बैनर उसके बॉडी पर छोड़ा था वो एक्टिवेट हो जाता है। ब्लड सोक्ड एंशिएंट बैनर रोर करता है और वांगडा को उड़ा देता है। वो ब्लड स्पिट करता हुआ बोलता है, उस बुद्धे ने थोड़ी सी अपनी एनर्जी इस बैनर पर छोड़ दी है। फिर भी वो शी हाउ को थ्रेटन करता है, जब हमारा फादर जीत जाएगा तुम्हारी डेथ कंफर्म्ड है। वांगडा और उसके कुछ ब्रदर्स बैनर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर तभी एक डिवाइन रेनबो नीचे गिरता है। ग्रेट एल्डर रिटर्न कर चुका होता है। इमॉर्टल वॉन्ग भी वापस आ जाता है। दोनों क्वाइट, फाइट खत्म हो चुकी थी। एक्चुअली वो 3-4 मूव से बहुत ज्यादा लड़ चुके थे। इमॉर्टल वॉन्ग फाइनली बोलता है, लेट्स कॉल इट अ ड्रॉ। ग्रेट एल्डर, फाइन, लेकिन मेरे कंडीशंस वैसे के वैसे रहेंगे। वांग फैमिली फ्यूरियस। इमॉर्टल वॉन्ग बोलता है, आज से कोई भी मेरे क्लैन का मेंबर इस लड़के को टच नहीं करेगा। वांगडा चिल्ला पड़ता है, फादर, हमसे घर में घुस के बदतमीजी हुई है और हम कुछ नहीं करेंगे। इमॉर्टल वॉन्ग इग्नोर्स हिम। ग्रेट एल्डर डिमांड करता है, एक रिटन डिक्री लिखवाओ और जो स्पेशल हर्ब्स मैंने मांगे थे एक भी मिसिंग नहीं होनी चाहिए। वांगडा गुस्से से रोर करता है, यू आर गोइंग टू फार। ग्रेट एल्डर कामली, तुम लोग मेरे डिसाइपल को टारगेट करोगे, मैं चुप बैठूं, बिल्कुल नहीं। इमॉर्टल वॉन्ग उन्हें स्टॉप करता है और डिक्री लिखवा देता है, ऑफिशियली अनाउंसिंग दैट वांग फैमिली कैन नॉट हार्म शी हाउ। होल वांग क्लैन एकदम शॉक्ड ये सुनकर। अगर ये न्यूज़ बाहर गई तो पूरा हेवन रेल्म शेक हो जाएगा और वांग फैमिली कहीं फेस दिखाने लायक नहीं रह पाएगी। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।